हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मिस्चीवियस किस, एपिसोड नंबर 1। एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाई जाती है हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है आईहारा कोतको, जो कि एक लेटर लिख रही होती है किसी के लिए रात के समय में रेडियो सुनते समय। वो काफ़ी रात तक जागती है ताकि वो अपना लेटर जो है वो ख़त्म कर सके। तभी उसको याद आती है कि आज रात को मीटियोर शावर होने वाला है, तो वो अपनी विंडो के पास जाती है और अपनी विंडो को खोलती है और वहाँ पर विश करती है कि उसकी फीलिंग जो है वो एक्सेप्ट कर ले उसका क्रश जिसका नाम इरिए नाओकी होता है। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोतको स्कूल पहुँचती है पूरी की पूरी डिटर्मिनेशन के साथ और वो साइकिल स्टैंड के पास वेट कर रही होती है इरिए कुन का ताकि वो आ जाए और वो खुद को प्रिपेयर करती है ताकि वो उसको अप्रोच करे। तभी उसे याद आती है उस टाइम की जब एंट्रेंस सेरेमनी हो रही होती है, पहले दिन की, जब वो हाई स्कूल में थी, जब उसने पहली बार इरिए नाओकी को देखा था, क्योंकि उसी ने ओपनिंग स्पीच बोली थी एंट्रेंस सेरेमनी में और उसे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया था। तो तब से ही उसकी आंखें उसके ऊपर थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि क्या वो भी उसे चाहता है, लेकिन उसको पता भी नहीं था कि वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, वो अकेली ही उसे चाहती थी। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और कोतको अप्रोच करती है नाओकी को स्कूल में और उसे अपना लेटर देती है गेट पे। तो उसको अपना लेटर देते समय उसकी तरफ देखती है, लेकिन नाओकी तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसके साथ आई कांटेक्ट भी नहीं करता है और उसे कहता है कि उसे नहीं चाहिए और वहाँ से चला जाता है। कोतको बिल्कुल ही अकेली खड़ी होती है जिसके हाथों में लेटर होता है और सारे के सारे बच्चे उसको स्टेयर कर रहे होते हैं। तो वहीं हवा चलती है और कोतको के हाथों से लेटर छूट जाता है जो कि नाओकी के पैरों के नीचे आके गिरता है और वो उसके ऊपर पैर रख के आगे निकल जाता है। अनफॉर्चुनेटली कोतको की रिजेक्शन की खबर पूरे के पूरे स्कूल में फैल जाती है कि किस तरह से उसे हार्शली रिजेक्ट किया गया जैसे ही वो कोर्टयार्ड तक पहुंचती है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसको दिलासा देती हैं ताकि वो अच्छा फील कर सके। और वहीं साथ में ये भी पता चलता है कि उन दोनों की क्लासेस के बीच में काफी डिस्पैरिटी होती है और काफी बड़ा गैप होता है। नाओकी जो होता है वो अपने स्कूल में नंबर 1 रैंक पे होता है, काफी हैंडसम होता है, काफी टॉल होता है। वहीं कोतको की तरफ सीन दिखाया जाता है तो वो क्लास F में होती है जो कि सबसे बॉटम होती है उस साल। तो वहीं कोतको आर्ग्यू करती है कि अगर वो परसिस्टेंस रहे और बिल्कुल हार्डवर्क करती रहे तो उसकी फीलिंग एक ना एक दिन नाओकी तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन उसकी फ्रेंड्स जिंको एंड साथ में उसे बताते हैं कि नाओकी को लड़कियां पसंद नहीं हैं और साथ ही बताती हैं उसके आसपास कई लड़कियां घूमती रहती हैं, लेकिन वो उनके ऊपर एक नजर तक नहीं डालता। वहीं सीन दिखाया जाता है कि तब तक बातें करते हुए वो क्लासरूम तक पहुंच जाते हैं और कोतको को सपना आता है कि वो किस तरह से नाओकी से शादी करेगी। जैसे ही वो अपनी सीट लेती है तभी वहाँ पर एंट्री होती है इकेजावा किनोस्के की, जिसे कोतको किन-चान कहती है, जो कि मैडली उसके प्यार में पागल था। उसे यकीन नहीं होता कि नाओकी जैसा लड़का कोतको को रिजेक्ट कैसे कर सकता है और वो उसे कहता है कि वो अपने गियर्स को स्विच करे और उसे पसंद करे, पर अपेरेंटली ये रोज की बात होती है जिसे कोतको हमेशा मना कर देती है, लेकिन उसका लाया हुआ खाना वो हमेशा खाती है। किनोस्के इरिए कुन के रिजेक्शन को एक चैलेंज की तरह लेता है। वो कहता है कि वो कोतको का दिल जीतेगा। वहीं कोतको भी फाइनली एडमिट करती है कि शायद वो डम है जो सोचती है कि वो और नाओकी इकट्ठे हो सकते हैं। वो कहती है कि वो ट्राई करना छोड़ देगी और आगे बढ़ेगी अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे ही वो ये कहती है उसको एकदम से उबासी आती है, तो तभी जिंको और सातमी को बिलीव नहीं होता उसके टाइमिंग्स पर और वहीं पर कोतको कहती है कि वो पूरी रात जागी थी उस लेटर को लिखने के लिए जो उसने नाओकी को दिया था, और साथ ही कहती है वो इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि उसने सारी की सारी स्पेलिंग्स तक चेक की थी, यहाँ तक कि उसने अपने नाम की स्पेलिंग भी चेक की थी ताकि उसके लेटर में कोई मिस्टेक ना हो। वहीं वीकेंड का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोतको और उसके पापा अपने नए खरीदे हुए घर में शिफ्ट हो रहे थे। सारे के सारे उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं
और उनका सामान वैन से अपलोड करना शुरू कर देते हैं। कोतुको के पापा रिवील करते हैं कि फाइनली वो अपनी बेटी को जैसा घर देना चाहते थे वो दे पा रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। तो वहीं आखिरी में दिखाया जाता है कि कोतुको को अचानक से कुछ दिखता है। जैसे ही वो घर में लंच खाने के लिए जा रहे होते हैं, कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो सारे वो आसमान की तरफ देखते हैं। उन्हें आसमान में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जैसे कि एक शूटिंग स्टार। वो छोटी सी चीज इतनी छोटी होती है, एक सॉफ्ट बॉल की तरह, और वो उनके घर के रूफ के ऊपर गिर जाती है और जिसकी वजह से पूरा का पूरा घर गिर जाता है। वहीं अगले दिन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोतुको दोबारा से र्यूमर का शिकार हो जाती है, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि उसका घर जो है वो कोलैप्स हो गया है। क्योंकि जैसे ही वो स्कूल के गेट पे होती है तो वहाँ पर किन-चान और उसके दोस्त उसके घर के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। कोतुको ये देख के परेशान हो जाती है और किनोस्के को रोकने को कहती है। किन-चान को समझ नहीं आता कि वो इतना अपसेट क्यों है। तो वहीं नाओकी आता है। किन-चान नाओकी को कहता है ये जो कोतुको के साथ बुरा हो रहा है ये उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसी ने उसको रिजेक्ट किया था, ये नाओकी का ही फॉल्ट है। वहीं नाओकी और कोतुको दोनों को लगता है कि वो नाओकी का फॉल्ट नहीं है, वो सिर्फ एक मेटेराइट के गिरने की वजह से आईहारा का घर गिर गया था। नाओकी उनके साथ बहस करके काफी थक जाता है और वो अपनी पॉकेट से नोट निकालता है और वो कोतुको के चेहरे की तरफ करता है और वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा तो क्या तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगी। कोतुको काफी गुस्सा होती है और उसके हाथ को हटाती है और साथ में कहती है कि वो कैसे ऐसे इंसान को पसंद कर सकती है 2 सालों से, और साथ में पूछती है क्या उसके कोई दोस्त हैं उसके इस एटीट्यूड को देखते हुए, और साथ ही कहती है उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं जो उसके साथ होते हैं जब भी उसे उनकी मदद चाहिए होती है, और साथ ही कहती है कि उसके पास इतने दोस्त हैं तो उसे नाओकी की मदद नहीं चाहिए। वही ये सुन के नाओकी वहाँ से चला जाता है। तो वहीं उसकी दोस्त जिंको, सातोमी और किनोस्के बहुत ज्यादा खुश होते हैं जैसे ही वो कोतुको की एनर्जी को देखते हैं। वही सीन दिखाया जाता है कि कोतुको के पापा के दोस्त इरी-चान उनके घर के बारे में इंटरव्यू देखते हैं टीवी पे, और वो उन्हें कॉल करते हैं रात को और उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि वो और कोतुको उनके घर में रहे जब तक उन्हें कोई अच्छी जगह रहने को नहीं मिलती है। कोतुको के पापा बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाते हैं इस ऑफर को लेके और अगले ही दिन वो उनके घर में टेम्पररी रहने चले जाते हैं। जैसे ही वो उनके घर के बाहर पहुंचते हैं तो कोतुको नोटिस करती है वहाँ पर घर के बाहर साइन पे लिखा होता है इरिए, जो कि उसे लगता है आजकल कॉमन ही नाम है, इसका कुछ लेना देना इरिए-कुन से नहीं होगा। वहीं दिखाया जाता है कि उसके पापा के दोस्त उन्हें अंदर ले जाते हैं और वो उन्हें अपने छोटे बेटे युकी से मिलाते हैं। तो वहीं दिखाया जाता है कि वो सब स्नैक्स के लिए बैठ जाते हैं। तभी युकी का बड़ा भाई वहाँ पर पहुँचता है तो उनकी मम्मी उनके बड़े बेटे से उन्हें मिलाती हैं तो कोतुको बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो और कोई नहीं इरिए नाओकी होता है जो कि अपनी ग्रीटिंग देता है उसे और उसके पापा को, और वो इतनी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसे अपने लक पर यकीन नहीं होता है कि वो नाओकी के घर रहने आई है। लेकिन उसकी मम्मी को बहुत ही शौक लगता है ये जान के कि कोतुको और नाओकी दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तभी उसकी मम्मी कहती हैं कि क्या वो दोनों एक ही क्लास में हैं, तो नाओकी उसका आंसर देता है। वो कहता है वैसे तो हमारी क्लासेस बहुत दूर दूर है, लेकिन रिसेंटली हम एक दूसरे से मिले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। और कहता है क्या ये सही नहीं है कोतुको-सान। कोतुको को समझ नहीं आता है कि वो कैसे रिप्लाई करे, तो कहती है हाँ। वहीं इरिए-कुन की मम्मी उसे ऊपर की तरफ ले जाती हैं उसका कमरा दिखाने के लिए, जो कि उन्होंने पिंक कलर और स्टफ्ड एनिमल से सजा रखा होता है। वो कहते हैं उन्हें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी जिसे वो अच्छे अच्छे कपड़े पहना सकें, उसका अच्छे से कमरा डेकोरेट कर सकें, और कहती है अब कोतुको उनके साथ रह रही है तो फाइनली उसको ये चांस मिल गया है। कोतुको काफ़ी खुश होती है क्योंकि कोतुको की मम्मी जो थी वो मर चुकी थी जब वो छोटी थी। साथ में ये भी दिखाया जाता है कि इरिए-कुन का छोटा भाई युकी कोतुको को पसंद नहीं करता, क्योंकि जिस कमरे में कोतुको रहती है वो युकी का होता है जो कि उसे दे दिया गया था। वहीं नाओकी की मम्मी कोतुको को कहती हैं कि वो अनकंफर्टेबल ना हो नाओकी के शब्दों से, और वो कोतुको को नाओकी के साथ छोड़ देती है और नाओकी को कहती है कि उसके सामान को ऑर्गेनाइज कराए। तो नाओकी जैसे ही उसके सामान को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है तो अचानक से वो ग्राउंड पे गिर जाता है और उसमें से वो लेटर गिर जाता है जो कोतुको ने नाओकी को लिखा था। तो जैसे ही नाओकी उसको देखता है वो कहता है
कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुम्हें मदद करने का, और वो वहाँ से चला जाता है और साथ ही कहता है कि वो उसके बिजनेस से दूर रहे। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोतको रेडी होती है स्कूल जाने के लिए, और जैसे ही वो नीचे जाती है ब्रेकफास्ट के लिए तो काफ़ी खुश होती है वो देख के कि आज वो नाओकी के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठी है और उसकी तरफ स्टेयर करती है जैसे ही वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और अपनी कॉफ़ी पी रहा होता है। दिखाया जाता है कि नाओकी घर के बाहर जा रहा होता है, तभी उसकी मम्मी सजेस्ट करती है कोतको को कि वो उसी के साथ जाए क्योंकि उसे रास्ता नहीं पता होता स्कूल का उनके घर से। वहीं दिखाया जाता है कि कोतको उसको फॉलो करती है उसके साथ साथ। वहीं नाओकी उसे कहता है कि वो उससे 2 मीटर की दूरी पे चले, और साथ ही में वो ये भी बताता है कि वो जो स्कूल जा रहे हैं वो तब तक ही जा रहे हैं जब तक उसे रास्ते का पता नहीं चल जाता, और साथ ही बताता है कि वो किसी को नहीं बताया कि वो साथ रह रहे हैं क्योंकि वो किसी तरह की गॉसिप का शिकार नहीं होना चाहता स्कूल में। और साथ ही बताता है कि उसे स्टूपिड लड़कियां बिल्कुल ही पसंद नहीं हैं। जैसे ही वो चला जाता है कोतको खुद से वादा करती है कि वो उसे ज़रूर इस चीज़ के लिए पे कराएगी। और इसी के साथ एपिसोड 1 की समाप्ति होती है।